नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं आज दक्षिणावर्ती शंख के अद्भुत प्रयोग के बारे में। आपने हमेशा शंख जो है भगवान विष्णु के हाथ में देखा होगा। ये दक्षिणावर्ती शंख है। इसका अपना एक बहुत ही महत्व है। आप इसकी साइज देखिए, ये हमारे सर के बराबर है, यू साइज। तो बड़े शंख का जो महत्व है, उस महत्व के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ों का इलाज, आप कोई भी दरिद्रता का फेस कर रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उन सबका उपाय इस शंख में छुपा हुआ है। ये बचता नहीं है, ये दक्षिणावर्ती शंख है। लक्ष्मी का सहोदर कहा जाता है इसे, और जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इसे घर में रख लूं, बिल्कुल लगेगा। भगवान विष्णु को सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। उनकी आराधना करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर भगवान विष्णु जी को शंख में जल भरकर स्नान कराया जाए, खास करके यदि वो दक्षिणावर्ती शंख हो, तो भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको हर संहिता के हिसाब से इस शंख के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस संहिता में क्या लिखा हुआ है। ये है ना, जलवाते हैं, धूप चाहिए, अगरबत्ती दिखाना पड़ेगा सबको। तो है, अगर उसको विनोद जी उसको मत दो कि उठा के लगाना पड़ेगा ना। चंद्राभ्याम नमः, ओम मातृपितृकमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्मधाम देवता यंतस्वरूप देवताभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु पुण्यं पुण्याहं पुण्यं। शंख संहिता के अनुसार सभी प्रकार के शंखों की स्थापना घर में की जा सकती है। प्रमुखता से शंख के 3 भागों में विभक्त किया गया है: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती। वामावर्ती जो शंख होते हैं, बजने वाले होते हैं, उनका मुंह बाईं ओर होता है। दक्षिण मुखी एक विशेष जाति का, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ होता है। दुर्लभ अद्भुत चमत्कारी शंख दाहिने तरफ खुलने की वजह से दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। तो इस तरह के शंख सहज रूप से जल्दी सुलभ नहीं हो पाते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं। आकाश में नक्षत्र मंडल में विशेष शुभ नक्षत्र के प्रभाव से दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति समुद्र के गर्भ में होती है, और यह शंख अपने चमत्कारी प्रभाव के कारण दुर्लभ और मूल्यवान भी होते हैं, महंगे होते हैं। और इसे सिद्ध किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, जागृत किया जाता है, मंत्रों से जागृत किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल पूजन के लिए शुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं, बड़ा सा शंख रखते हैं, तो आपको फिर एक्चुअली में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। आप इसे अपनी तिजोरी में चावल भरकर लाल कपड़े से बांध के रख दीजिए, फिर इसका कमाल देखिए। इंस्टेंट आपको ये बेनिफिट देना शुरू कर देता है। आप इसे पूजा कीजिए। आप लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की जब आप स्थापना करते हैं और फिर दक्षिणावर्ती शंख से आप उनका अभिषेक करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में फिर आपको किसी काम की मतलब कमी नहीं रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जिन लोग की कोई मनोकामना है, वो विष्णु जी को शालिग्राम जी के ऊपर केसर का तिलक लगाइए। उससे पहले आप दक्षिणावर्ती शंख से उनका स्नान कराइए। आपका भाग्य मजबूत होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। आप इस शंख में दूध भरकर, गाय का दूध भरकर आप इससे अभिषेक कीजिए भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को आप इससे अभिषेक कीजिए। आपकी सारी मानसिक तनाव परेशानियां खत्म होती चली जाएगी। आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है तो आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए। आपकी शादी नहीं हो रही, भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए। इस शंख को, इस बड़े से शंख को आप भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए, क्योंकि रोज इस्तेमाल होगा, इससे उनका अभिषेक होगा। आप देखते होंगे पंडित जो होते हैं, जो पूजा करते हैं, इसमें जल भरकर सब पे छिड़काव करते हैं, तो हमें लगता है यार कहीं जल खत्म तो नहीं हो जाएगा, हमारे ऊपर जल की बूंदें नहीं आई। लिमिटेशन होता है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जल्दी वहाँ पे कोई डोनेट नहीं करता है। तो आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों की मनोकामनाओं, लोगों की इच्छाओं की पूरी कर रहे हैं।
कि पानी जब तक रहेगा तभी तो दूसरे तक जाएगा। बहुत लोग को नहीं मिल पाता है, बहुत लोगों तक वो बूंदें नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि ख़त्म हो जाता है। तो इसका डोनेशन करना, इसका उनके ऊपर चढ़ाना आपको बहुत बड़ा फल देगा, आपको सारी मुसीबतों से निकाल कर कल्याण कर देगा आपका। ये इसकी खासियत है। आपको शादी में अड़चन आ रही है, आप डोनेट करके देखो एक बार, मंदिर में चंदन लगा दीजिएगा और आप डोनेट करके देखिए, देखिए क्या कमाल होता है। गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, उसके बाद वहां पे डोनेट कर दीजिए, देखिए क्या कमाल होता है। आपको स्वस्थ रहना है, आप उस इच्छा से वहां पे डोनेट कीजिए, आप अपने घर में रखिए, देखिए क्या कमाल होता है। पूजा करने के बाद शंख में जल, दूध, गंगा जल भरकर छिड़काव और शंखोदक जल से आचमन करने से दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य का नाश होता है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति सभी तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता, जब आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक उपाय है, और उपाय है वो दक्षिणावर्ती शंख। यही उपाय है। इसकी विधि पूर्वक स्थापना कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र देव द्वारा निर्मित इस तेजस्वी शंख को जो भी मनुष्य अपने घर और व्यापार स्थल के पूजा स्थल अथवा गल्ले, तिजोरी में रखकर नित्य पूजा और दर्शन करता है, वहां से दरिद्रता, अभाव, असफलता और रोगों का नाश हो जाता है। और यह शास्त्रोक्त सत्य है। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी का सहोदर है। भगवती महालक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। अतः समस्त ऐश्वर्य प्रदायिनी भगवती लक्ष्मी, महालक्ष्मी को संपूर्ण रूप से आवृद्ध करने की इच्छा रखने वाले को इस चमत्कारी दैवीय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। शंख की महिमा और महत्व प्रत्येक अनुष्ठान में विशेष रूप से की जाती है। तो लक्ष्मी से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं वे दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके प्रयोग के सामने कोई प्रयोग नहीं है, सारे प्रयोग विफल हैं। और ऐसा लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में रहता है वहां सब मंगल होते हैं। लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर निवास करती है। जिस घर में उत्तम दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती है वो सौभाग्यशाली तथा धनपति बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा के अमृत मंडल से संचित समुद्र से उत्पन्न अंतरिक्ष, वायु और ज्योति मंडल को अपने भीतर सजाने वाला यह विशिष्ट शंख शत्रुओं को निर्बल करने वाला, रोग, अज्ञान, अलक्ष्मी को दूर करने वाला, आयु का वर्धक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं इसके बारे में। कहा लिखा गया है कि यह शंख तो चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण और पृष्ठभाग में गंगा का निवास है। शंख में सारे तीर्थ भगवान विष्णु की आज्ञा से निवास करते हैं। अतः यह कुबेर का स्वरूप है। अतः इसकी तो पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और इसके दर्शन मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के बारे में प्रत्येक ज्ञानी सिद्ध पुरुषों ने अवश्य ही विशेष महिमा वर्णित की है और इसके प्रमाण है, प्रमाणिक पंक्तियां लिखी गई हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करना और उसे स्थायी रूप से घर में निवास देने का एकमात्र प्रयोग है दक्षिणावर्ती शंख। महर्षि पुलसत्य संहिता में लिखा गया है कि दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से सफलतादायक है, अपने आप में अद्वितीय है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में इसकी कोई तुलना नहीं है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी को प्राप्त करना और उसे अस्थायी रूप से घर में निवास देने का एकमात्र साधन दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है। महर्षि विश्वामित्र संहिता में लिखा गया है कि दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग सभी प्रकार से दरिद्रता, दुख और अभाव को मिटाने और पूर्ण सफलता देने में समर्थ है। और यह मात्र प्रयोग है जो आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्रदान करता है। गोरख संहिता में लिखा हुआ है कि दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग एक विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग है और इसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। गुरु गोरखनाथ गोरख संहिता में लिखा हुआ है कि दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग एक श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग है और इसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। किसी भी माध्यम से धन कमाने में अचूक प्रयोग है। यह महत्वपूर्ण शंख जो है ये
श्वेत होना चाहिए, भारी होनी चाहिए, दक्षिण की ओर मुंह खुला होना चाहिए, वही शंख दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। और इसे भी जागृत करना पड़ता है, मंत्रों से जागृत करना पड़ता है, कुबेर के मंत्रों से जागृत करना पड़ता है। और यदि आपने घर में रख लिया तो बिल्कुल आपको उसी तरह पूजा करनी पड़ेगी दक्षिणावर्ती शंख की जिस तरह आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। नित्य स्नान, इसमें जल भरकर पूरे घर में छिड़काव, गंगा जल से स्नान करवाइए, आप चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। देखिए कैसे धन नहीं आता। निश्चित तौर पे आपके घर में अनाप शनाप पैसे आने शुरू हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जितना आप कमाते उससे डेफिनेटली उसमें बढ़ोतरी होगी। और यदि आपने विष्णु के मंदिर में डोनेट किया तो और अच्छी बात है। घर में भी आप डोनेट कीजिए, आप अपने घर में मतलब घर में आप भगवान विष्णु के मंदिर में डोनेट कीजिए और आप घर में भी रखिए। देखिए कमाल क्या होता है। लक्ष्मी संहिता में लिखा हुआ है कि भगवती लक्ष्मी के सभी प्रयोग में दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग ही प्रमाणिक और धन वर्षा करने में सक्षम है, समर्थ है। महर्षि मार्कंड ने जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि यदि दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए और फिर भी व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करे तो वास्तव में अभागा ही कहा जाएगा। यह तो जीवन का सौभाग्य है, सत्कर्मों का उदय है, लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपचार है दक्षिणावर्ती शंख। भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिणावर्ती शंख के बारे में कहते हैं कि इसका उपयोग श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग है जिसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। शंख संहिता में लिखा हुआ है कि रावण और इंद्र जैसे तांत्रिकों के पास, भगवान के पास, उन जैसे लोगों के पास, रावण बहुत बड़ा तांत्रिक भी थे, इनके पास दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना के कारण ही इन्हें आर्थिक उन्नति है, जो उनको मिली थी आर्थिक उन्नति इसी के कारण मिली थी। तो इसकी ये ताकत है, जागृत भी करना पड़ता है। जिस घर में यह शंख रहता है वो कभी भी धन्य दाने से रिक्त रह ही नहीं सकता। भगवान विष्णु का आयुध होने से यह अत्यंत मंगलकारी है। तो जिस परिवार में शास्त्रोक्त उपायों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है वहां भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां हैं उनका तो स्वतः ही समाधान होने लगता है। शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली रहने दीजिए, कोई आपकी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, भय, चोरी आदि से रक्षा होती है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बताया और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने घर में स्थापित कीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।